नमस्कार भाइयों बहनों, स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर किस्मत रहस्य में। हिंदू परंपराओं में स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए तमाम व्रत का पालन करती हैं। वट सावित्री व्रत भी सौभाग्य प्राप्ति के लिए बड़ा व्रत माना जाता है। ये श्रेष्ठ कृष्ण अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर कर पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। हालांकि लॉकडाउन की वजह से महिलाएं इस बार पारंपरिक तरीके से बरगद के पेड़ के नीचे पूजा नहीं कर पाएंगी। अमावस्या तिथि 21 मई को रात 9:30 बजे से शुरू हो जाएगी और 22 मई रात 11:08 बजे तक रहेगी। इसीलिए इस बार वट सावित्री व्रत 22 मई को ही मनाया जाएगा। व्रत में नियमों का विशेष ख्याल रखना पड़ता है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन ही सावित्री ने अपने दृढ़ संकल्प और श्रद्धा से यमराज द्वारा अपने मृत पति सत्यवान के प्राण वापस लाई थी। महिलाएं भी इस संकल्प के साथ अपने पति की आयु और प्राण रक्षा के लिए व्रत रखकर पूरे विधि विधान से पूजा करती हैं। इस दिन वट के पूजन का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सावित्री भी वट वृक्ष में ही रहते हैं। लंबी आयु, शक्ति और धार्मिक महत्व को ध्यान में रखकर इस वृक्ष की पूजा की जाती है। लेकिन इस बार लोगों को यह पूजा अपने घरों में ही रखकर करनी पड़ेगी। पूजा स्थल पर पहले रंगोली बना लें, उसके बाद अपनी पूजा की सामग्री वहां रखें। अपने पूजा स्थल पर एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर लक्ष्मी नारायण और शिव पार्वती की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित करें। बरगद के पेड़ की पूजा त्रिदेव के रूप में ही की जाती है। अगर आप बरगद के पेड़ के पास पूजा करने नहीं जा सकते तो आप अपने घर पर त्रिदेव की पूजा कर सकते हैं। अपने पूजा स्थल पर तुलसी का एक पौधा भी रखें। अगर उपलब्ध हो तो आप कहीं से बरगद पेड़ की एक टहनी तोड़कर मंगवा लें और गमले में लगाकर उसकी पारंपरिक तरीके से पूजा करें। पूजा की शुरुआत गणेश और माता गौरी से की जाती है। इसके बाद वट वृक्ष की पूजा शुरू की जाती है। पूजा में जरूरी सामग्रियां इस प्रकार होती हैं। पूजा में मौली, रोली, कच्चा सूत, भिगोया हुआ चना, फूल तथा धूप का प्रयोग करें। फिर भीगा चना, कुछ धन और वस्त्र अपनी सास को देकर उनका आशीर्वाद लें। इस व्रत में सावित्री सत्यवान की पुण्य कथा का श्रवण करना ना भूलें। यह कथा पूजा करते समय दूसरों को भी सुनाएं। निर्धन सौभाग्यवती महिलाओं को सुहाग की सामग्री का दान जरूर करें। ऐसा माना जाता है, ऐसा करने से आपको अपने पति की दीर्घ आयु के लिए पुण्य प्राप्त होता है।